तरंग फलन की भौतिक सार्थकता यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वेव फंक्शन का, तो इसको ऐसे देखो कि तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो उस तरंग फलन पर कोई ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे आप कुल ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो यानी कि टोटल एनर्जी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो ऑपरेट करना पड़ेगा। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम प्लस वी होता है। ये अपने सभी जानते हैं। इसी प्रकार यदि आप संवेग प्राप्त करना चाहते हो, मोमेंटम प्राप्त करना चाहते हो तो संवेग का जो ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो उससे संबंधित ऑपरेटर अपने को लगाना पड़ेगा। अब ऑपरेटर जैसे छोटे ऑपरेटर की बात करूं तो प्लस भी ऑपरेटर होता है, माइनस भी ऑपरेटर होता है, ये भाग भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, अंडररूट भी ऑपरेटर होता है। तो इस प्रकार से कई ऑपरेटर होते हैं। जिस प्रकार की सूचना चाहिए अपने को वो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है, लेकिन जो साई है, साई के स्वीकार्य तरंग फलन है या नहीं, यानी कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है या नहीं, यानी कि स्वीकार्य तरंग फलन के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है कि स्वीकार्य तरंग फलन है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि स्वीकार्य तरंग फलन के लिए साई के मान है वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस के मान का मतलब लगातार मान होने चाहिए, यानी कि साई की कोई न कोई किसी आर के लिए साई की कोई न कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि साई का मान अनंत नहीं होना चाहिए, यानी कि साई की एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए। तो स्वीकार्य तरंग फलन उससे माना जाएगा यानी कि कंटिन्यू हो, लगातार हो, साई की कोई न कोई वैल्यू हो। जिस प्रकार से अपने देखें, कोई भी अपने एक डायग्राम बनाकर देखें कि आर व साई के बीच में इस प्रकार का कोई डायग्राम देखें कि ये साई है, साई और ये आर है। तो किसी आर के लिए, कोई भी आर है उसके लिए साई का जो मान है वो कोई एक निश्चित मान है यहाँ पर, और ये लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये लगातार होना चाहिए। बीच में से इस प्रकार से टूटा फूटा आ गया, इसका मतलब इस आर के लिए साई का कोई मान ही नहीं है, यहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ है। तो इस प्रकार का तरंग फलन स्वीकार्य तरंग फलन नहीं होता। तो ये मान क्या होने चाहिए, लगातार मान है वो आने चाहिए, वेल बिहेव्ड यानी कि सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित के लिए किसी आर पर साई का कोई न कोई मान होना चाहिए, लेकिन सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, मान ज़्यादा न है, वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। सिंगल वैल्यू का अर्थ है कि कोई डबल वैल्यू न आ जाए, डबल ट्रिपल न आ जाए किसी एक निश्चित आर के लिए। ये जैसे मान लो इस प्रकार का ग्राफ हो, इस प्रकार का ग्राफ हो, तो जैसे मान लो इस आर पर देखें, अपने इस आर पर देखा तो साई के मान तो क्या गए, ये भी साई का मान है, ये भी साई का मान है, ये भी साई का मान है। एक आर पर 3 साई आ गई, एक आर पर तो एक ही साई होनी चाहिए, ये 3 साई होगी तो ये स्वीकार्य तरंग फलन नहीं है। 3 मान एक आर पर नहीं हो सकते। एक आर पर तो मान क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक ही मान होना चाहिए। एक ही मान होगा
तब इसको स्वीकार्य तरंग फलन यानी कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन माना जाएगा, नहीं तो इसको स्वीकार्य नहीं होगा, इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो स्वीकार्य तरंग फलन के लिए कोई भी तरंग फलन है उसका किसी ऑपरेटर के लिए आइगेन मान व आइगेन फलन के रूप में होना चाहिए। यानी कि आइगेन फलन कौन सा होता है, जैसे मान लो कोई तरंग फलन साई है, जैसे मान लो अपने ऐसे कह दें कोई तरंग फलन है, तरंग फलन पर क्या किया आपने, कोई संकारक लगाया, तरंग फलन पर कोई संकारक लगाया। संकारक संकारित करने पर यदि वही तरंग फलन दोबारा से प्राप्त हो जाए अपने को, यानी कि वही तरंग फलन दोबारा से प्राप्त हो जाए और एक कोई संख्यात्मक मान प्राप्त हो। संख्यात्मक मान का अर्थ है कि कोई एक निश्चित मान हो, यानी कि जो समय के साथ साथ बदले न, अचर राशि हो, चर राशि जैसे एक्स वाई जेड, इस प्रकार का डाटा नहीं आना चाहिए। जैसे संख्यात्मक मान का मतलब 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, ये निश्चित मान आ जाए। तो कोई संख्यात्मक मान हो और वही तरंग फलन दोबारा से प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के तरंग फलन को कौन सा तरंग फलन कहा जाता है, आइगेन फलन कहा जाता है। तो इस प्रकार के तरंग फलन को आइगेन फलन कहा जाता है और जो संख्यात्मक मान आता है उसे आइगेन मान कहा जाता है। जो संख्यात्मक मान आता है उसे कहा जाता है आइगेन मान। जैसे देखो, मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, अपने एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जैसे मान लो कि कोई तरंग फलन है साई बराबर e की पावर मान लो कि 5x है, e की पावर 5x है, या e की पावर 5x है और d/dx संकारक है। मान लो संकारक के लिए क्या ये आइगेन फलन है, साई बराबर e की पावर 5x है, d/dx संकारक के लिए क्या ये आइगेन फलन है, आइगेन फलन है या नहीं। आइगेन फलन है तो आइगेन मान भी बताना है। तो इस प्रकार से आपके आ जाए कि ये तरंग फलन साई का मान दे रखा है कि पावर 5x, तो d/dx संकारक के लिए क्या है, ये आइगेन फलन है या नहीं। यदि अपने ऐसे कह दें कि यदि यह आइगेन फलन है तो आइगेन मान क्या होगा, यदि आइगेन फलन है तो आइगेन मान क्या होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या करो कि ये साई बराबर क्या लिखा है, साई बराबर e की पावर 5x है, इसका क्या कर दो, ऑपरेटर क्या है अपने पास, d/dx है, तो इसकी ऑपरेटर लगा दो, ऑपरेटर लगा दो कि d/dx साई बराबर है, ये बराबर d/dx और साई की जगह क्या है, e की पावर 5x है, तो d/dx लगा दिया। अब देखो e की पावर जितनी भी हो इसका अवकलन उतना ही होता है, e की पावर, तो ये आ जाएगा e की पावर 5x है तो e की पावर 5x लिख दिया। फिर 5x का फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, d/dx 5x, तो e की पावर 5x और 5 तो बाहर निकाल लो, तो dx/dx, 5 को बाहर निकाल लिया, dx/dx, dx का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है, या आप ऐसे मान लो dx से dx कैंसिल हो गया तो 5 बचा, तो ये 5 को आप पहले लिख लो चाहिए,
तो ये क्या आ गया 5e⁵ है, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये किसके बराबर आया है, डी साई अपॉन डी एक्स के, और डी साई अपॉन डी एक्स के। अब देखो संकारक और तरंग फलन। संकारक क्या है, ये संकारक है, डी अपॉन डी एक्स संकारक है, और ये क्या है, तरंग फलन। ये तो क्या है, संकारक है, और ये क्या है, तरंग फलन है। ये संकारक है, ये तरंग फलन है। फिर कोई संख्यात्मक मान आ रहा है, संख्यात्मक मान 5 आ गया, और वही तरंग फलन है क्या, e⁵ तो ये सही वही है, देखो e⁵ तो संख्यात्मक मान और वही तरंग फलन दोबारा से आ गया है, वही तरंग फलन है वो दोबारा से आ गया है। तो इसका मतलब है वही तरंग फलन कौन सा है, e⁵ है, और संख्यात्मक मान कितना आया है, 5। तो संख्यात्मक मान को तो क्या कहा जाता है, आइगेन मान, और इस फलन को क्या कहेंगे, आइगेन फलन। तो अपने ऐसे कह देंगे कि आइगेन फलन का मान कितना आया है, आइगेन फलन का मान e⁵ है, और जो आइगेन मान कितना है, आइगेन मान है वो कितना आ गया है, 5। तो आइगेन फलन e⁵ है, साई बराबर e⁵ को आइगेन फलन कहेंगे, और आइगेन मान कितना आ गया है, 5x है, अर्थात यह आइगेन फलन है, और आइगेन फलन है तो इसका आइगेन मान कितना है, 5 है। तो कोई भी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के लिए किसी ऑपरेटर के सापेक्ष उसका आइगेन मान होना चाहिए, आइगेन मान एक निश्चित मान होना चाहिए, संख्यात्मक मान होना चाहिए, और वही तरंग फलन किसी पर संकारक लगाया, जिस तरंग फलन पर संकारक लगाया वही तरंग फलन संख्यात्मक मान के साथ साथ वही तरंग फलन दोबारा से आ जाना चाहिए, तो वो आइगेन फलन होता है। इस शर्त की यहाँ पर पालना हो रही है, इसका मतलब ये आइगेन फलन है। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के लिए आइगेन फलन होना जरूरी होता है। तो स्वीकार्य तरंग फलन के लिए तरंग फलन का नॉर्मलाइज्ड होना जरूरी है, यानी कि परसामान्यीकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड होना जरूरी है। तो परसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज की शर्त क्या होती है, तो ये शर्त होती है इनकी परसामान्यीकृत के लिए कि साई स्टार साई डिटो का मान क्या होना चाहिए, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक 1 होना चाहिए। तो ये नॉर्मलाइज्ड यानी कि परसामान्यीकृत तरंग फलन की आवश्यक शर्त है। तो इसकी पालना होनी चाहिए। इसके अलावा 2-3 बातें आपको पहले बता दी है कि क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि लगातार होना चाहिए। लगातार का मतलब है कि r के किसी मान के लिए साई का मान होना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि कोई निश्चित मान होना जरूरी है, और आइगेन फलन होना चाहिए, आइगेन फलन होना चाहिए। आइगेन फलन के लिए बता दिया कि कोई भी ऑपरेटर है, जैसे मान लो कि ये कोई ऑपरेटर है, ये किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करें, तो कोई भी संख्यात्मक मान आ गया, मान लो कोई संख्यात्मक मान a आ गया और वही तरंग फलन दोबारा से प्राप्त हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, ये शॉर्ट के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको वैसे लिख कर बता दिया है मैंने कि ये a क्या है, a कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर है ये, यानी कि संकारक है, और ये क्या है, कोई तरंग फलन है।
तो इस तरंग फलन पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया तो ये क्या है, कोई संख्यात्मक मान है, और ये क्या है, वही तरंग फलन है जिस पर ऑपरेटर ऑपरेट किया गया था, वही तरंग फलन है। तो इस प्रकार की शर्त की पालना होती है तो इस तरंग फलन को तो कहा जाता है आइगेन फलन, और जो ये संख्यात्मक मान आता है इसे कहा जाता है आइगेन मान। जो संख्यात्मक मान आता है इसे कहा जाता है आइगेन मान। ये AI बोल देते हैं, आई का मतलब आइगेन है, AI का मतलब आइगेन मान। ये संख्यात्मक मान को आइगेन मान कहा जाता है। इसके बाद में अपने देख रहे हैं कि परसामान्यीकृत होना भी जरूरी है तरंग फलन का। परसामान्यीकृत की ये शर्त होती है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना कि साई स्टार साई डीटो का मान क्या होना चाहिए, एक है। डीटो का अर्थ क्या है, डीटो का अर्थ होता है dx dy और dz। और साई वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। ये साई तो क्या है, तरंग फलन है। और साई स्टार क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। साई स्टार क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, वेरी सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जो साई की जो वैल्यू है, इसमें जो आयोटा है, आयोटा अपने आई कह देते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें। अपने आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें तो जो अब नया जो आएगा उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार कहेंगे। जो साई का मान है ना, जहां जहां आयोटा है यानी क्या आई है, उसको माइनस आयोटा है यानी माइनस आई से रिप्लेस कर दें, यानी क्या आई की जगह माइनस आई कर दें, तो जो तरंग फलन आएगा उसको अब क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई, ये इस एक प्रकार का ऐसा हो गया साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, किसी कण के पाए जाने की संभावना। और किसी कण के पाए जाने की संभावना, जैसे कण कोई है तो उसकी संभावना क्या है, एक है, यानी कहीं कहीं पाया जाएगा, माइनस अंत से प्लस अंत। जैसे अपने को ढूंढना है तो कहां से चलें, पाताल लोक से आकाश लोक की ओर चलें। और डिटो का मतलब है XYZ सभी अक्ष पर चले, एक्स अक्ष पर भी चले, इस अक्ष पर नहीं पाए तो वाई अक्ष पर चले, इस अक्ष पर नहीं पाया तो जेड अक्ष पर चले, कहीं न कहीं वो कण मिलेगा। तो इसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर जीरो हो तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल की शर्त होते हैं, यानी कि जो परसामान्यीकृत नहीं होते। और इन दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए क्रोंकर डेल्टा काम में लिया जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा आगे अपने पढ़ेंगे। यानी कि स्वीकार्य तरंग फलन या सुव्यवस्थित तरंग फलन में निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि किसी आर पर साई का एक ही मान होना चाहिए, साई का मान सतत होना चाहिए यानी कि लगातार होना चाहिए, साई की वैल्यू है परिमित यानी कि फाइनाइट होनी चाहिए, अपरिमित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परसामान्यीकृत होना चाहिए, कोई आइगेन मान होना चाहिए, आइगेन फलन के रूप में होना चाहिए। तो ये मुख्य बातें हैं जिस कोई पालना करेगा तो वो स्वीकार्य तरंग फलन है, नहीं तो स्वीकार्य तरंग फलन नहीं है। धन्यवाद।